हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात करते हैं पहले तो बग्गी की, और उसके बाद बात करेंगे बंकू की कुछ खास कि कैसा ये इंसान और किस तरह से इसने लोगों के माइंड के साथ खेला है। जी हाँ, कैसे लोगों के माइंड के साथ खेला है और किस तरह से इसने सेक्शन 9 लगाकर सबको बेवकूफ़ बनाया था। इरादा इसका क्या था वो पहले ही पता था। तो उसकी बातें करने से पहले बात कर लेते हैं बग्गी की कि बग्गी का आजकल देखो, उसकी छोटी ननंद और उसकी सास उसकी कितनी सेवा कर रहे हैं। आज पति ने भी पकड़ा है, मगर फिर भी बग्गी के चेहरे पर तो सिर्फ पति और उसके मम्मी पापा ही है, बाकी तो कोई नहीं है। या फिर दूर बैठी हुई इसकी मासी है, उसके अलावा तो किसी का नाम ही नहीं है। जबकि प्रीतो ऊपर अपने घर का काम करती है, फिर नीचे आकर इसके बर्तन और ये करती है, इसका रूम में जो कुछ सेट करना हो, ये करना हो तो वो करती है। और उसके बाद सब्जी भी ऊपर से बनाकर प्रीतो लेकर आती है, और मम्मी जी रोटियां बनाती हैं और गर्मा गर्म रोटियां अपनी बहुरिया को खिलाती है। मगर फिर भी बहुरिया को तो अपने मम्मी पापा और अपना हस्बैंड ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। बाकी तुम देखो, तुम नसीब वाली हो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है, फिर भी तुम्हें उनकी कद्र नहीं है। मगर तुम्हें अगर प्रीतो ससुराल जैसा मिला होता तो पता नहीं तुम क्या करती। अब यहाँ पर प्रीतो के ससुराल की बात करें, जहाँ पर तुम्हें खाने की इच्छा हुई तो ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए भजिए बना कर दिए। प्रीति के हस्बैंड ने उसका 9 मंथ हो गए थे तब तक सिर्फ उसको 1-2 बार सिर्फ चाय बनाकर पिलाई थी, जबकि उसे चीले बनाने भी उसने सीखे थे, उसे सैंडविच बनानी भी आती थी, उसे पिज़्ज़ा बनाना भी आता है। मगर कभी पत्नी के लिए कुछ करना ऐसा बंकू ने कभी नहीं किया, कभी अपनी पत्नी को ऐसे फील करवाया ही नहीं है। आज तुम्हें इच्छा हुई, तुम्हारे पति ने किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी ननंद तुम्हारे लिए कितना करती है, छोटी ननंद, और बड़ी ननंद को भी तुम फ़ोन करती हो, वो भी सलाहें देती हैं। जबकि प्रीतो की ननंद देखो कि भाई बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसके बाद भी वो उसके अपनी ननंद के बच्चे को, ननंद जाती थी ऑफिस तो उसके बच्चे को वो संभालती थी, पीछे सास भी संभालती थी मगर प्रीतो भी संभालती थी। उसमें प्रीतो के टाइटल होते थे कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि डायरेक्ट वो बता नहीं सकती थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस तरह से उसने बताया था कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। पूरा दिन वही लोग संभालते थे उसके बच्चे को। और तुम्हारे यहाँ पर देखो, तुम्हारी ननंद तुम्हारे लिए सब कर रही है, मगर फिर भी उसका तो कहीं पे नाम ही नहीं है। और उसके बाद सास की बात करें कि तुम्हें पति और अपनी मम्मी पापा चाहिए, सास का तुम नहीं कहती हो कि मुझे सब चाहिए, मेरी ससुराल वाले भी सब चाहिए, ये नहीं कहती हो। जबकि तुम्हारी सास अच्छी है कि तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां उतार कर तुम्हारी थाली में तुमको देती है। अभी तो तुम्हें सिर्फ अगर प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें दूसरा या तीसरा महीना चल रहा होगा, और तब भी तुम्हें खाना खिलाते हैं। वहाँ पर तो सिर्फ प्रीतो 9 मंथ तक जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ थे तब तक उसने काम किया था। सिर्फ उसकी सास को उसके हाथ की सब्जी पसंद नहीं थी, वो सब्जी सिर्फ वो बनाया करती थी इसकी सास। उनको सुबह का नाश्ता कहो या दोपहर का खाना कहो, कुछ भी कहो, वो प्रीतो ही बनाती थी वहाँ पर। जो वो फुलके फूले हुए जिसके ऊपर बंकू का दिल आ गया था, वो फुलके तो वो 9 मंथ तक वही फुलाती थी। यहाँ तक कि कड़ी भी जब बनी थी, अस्पताल जाने के 2 दिन पहले जो कड़ी बनी थी उसके पकोड़े भी प्रीति ने बनाए थे। अब कहेंगे तुम गई थी, तो मैं गई नहीं थी, वीडियो में दिखाया था, बंकू ने ही शूट किया था कि प्रीतो ने वो पकोड़ों का बैटर पूरा तैयार करके अपनी सास को दिया अस्पताल जाने से 2 दिन पहले, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी उसने काम किया। मगर यहाँ पर बातें कौन सी होती है कि प्रीतो ने तो कुछ किया ही नहीं, उसकी सास ने उसके 9 मंथ तक सेवा की। जबकि प्रीतो ने यहाँ तक काम किया, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ड्राई फ्रूट हो, ये सारी चीज़ें प्रीतो लेती थी। ये सारा सामान इनके घर पर, ये ग्रॉसरी प्रीतो भरवाती थी। नहीं तो आप देखो, प्रीतो के जाने के बाद आप देखो ये इतने बीमार हुए, उसके बाद इनके घर पर फ्रूट नहीं आए। ये बंकू ने अभी इस बार इसने लिए 200 रुपये के 2.5 किलो अमरूद, ये अभी आए। इतने टाइम से ये बंकू बीमार चल रहा है, तुमने कभी देखा कि इसने कभी कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट और या कुछ लिया? नहीं।
और उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें, अब इनके घर पर कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, किसी के यहाँ से आया हुआ जो शादी के कार्ड के साथ जो डिब्बे बब्बे आते हैं या फिर कोई दे के जाता है उसमें आए हुए ड्राई फ्रूट खाते हैं। और प्रीतो थी तो सारे ड्राई फ्रूट लेकर वो रखती थी, क्योंकि वो भी खाती थी, बच्चे को भी खिलाती थी। और वो चीज़ें आज भी प्रीतो के यहाँ पर होती है, खुद खाती है, बच्चे को खिलाती है वो चीज़ें। मगर तब भी कहा जाता है कि भाई साहब किया तो इसकी सास ने और बंकू ने, दोनों ने मिलकर उसे ऐसे रखा था। बहू को ऐसे कैसे रखते हैं और कैसे पैसे फिल करवाते हैं, ये डीजेगंज वालों से सीखो। मगर देखो इतना करने के बाद भी बहू को तो अभी भी अपनी मम्मी और पति ही चाहिए, जबकि यहाँ पर प्रीतो ने तो सब किया था, मगर फिर भी इसने कभी कहा नहीं कि मुझे सिर्फ मेरी मम्मी या मेरा भाई या ये ही चाहिए। वो जाती थी सैटरडे संडे तो उसमें कितनी बार तो उसे निकाल दिया जाता था कि माँ बेटी को स्पेशल पेश चाहिए बातें करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि सुनी हुई बातें हैं, ना ही कहीं से कही हुई है। बंकू के खुद के वीडियो में बंकू ने कही थी कि मम्मी को कुछ टाइम चाहिए, दीदी आई है तो मम्मी और कांची को दोनों को बातें करनी है, तो उनको खुद अपनी कुछ बातें करनी है, इसलिए प्रीतो को मायके वो जा रही है। उसे कहा कि तुम भी जाके आओ, वहाँ थोड़ा रह कर आओ और यहाँ पर ये भी अपनी बातें कर लेगी, ये बंकू ने अपने वीडियो में कहा था। मगर फिर भी कहा तो यही जा रहा है कि वो आती थी सैटरडे संडे अपने मैके भाग जाती थी, जबकि कांची वहाँ आती थी उनके घर पे, तो कांची को पसंद नहीं था बाद में अपनी भाभी, तो इसलिए उसे भेज देते थे। तो फिर बाद में उसने भी कहा ठीक है अब तो मैं जाऊंगी सैटरडे संडे, करो अपना एंजॉय। और आप सोचो इन्हें अब अगर इतना ही बुरा लगा होता, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ होता, तो दूसरे दिन मेहमान आते तो उन्हें सीधा होटल में क्यों लेकर जाते खाने के लिए। हक से जाता बंकू, लेकर आता चलो घर पे मेहमान आए हैं हमें, तब तो लाइव नहीं की थी ना प्रीतो ने, हक से कहता चलो घर चलते हैं, मेहमान आए हैं, हमें उनके सामने तमाशा नहीं करना है, जो भी है हम अपने में समझ लेंगे। मगर नहीं, यहाँ पर तो निकाल देते थे और बाकी जताते ऐसा थे। प्रीतो ने एक रील बनाई थी कि कभी कभी फील होता है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी फेस वैल्यू बन गई है, तो जिसकी वजह से आगे आए थे उसकी क्या ज़रूरत, मार दो उसे ठोकर, नई तरक्की लाओ, नए रिश्ते बनाओ तो वीडियो चलेंगे, ट्रेंडिंग में जाएंगे। इसके साथ ट्रेंडिंग में नहीं जा रहे थे वीडियो, तो ट्रेंडिंग में जाएंगे वीडियो। तो इन्होंने बहू का अपना ऐसा हाल कर रखा था, मगर फिर भी प्रीतो हंसते हंसते वीडियो बनाती थी, तभी जाकर आज लोगों को विश्वास नहीं होता है कि प्रीतो के साथ क्या होता था। लोग आज भी कहते हैं तुम ससुराल में कितना खुश थी, तुम्हें ससुराल वाले कितना अच्छे से रखते थे, मगर फिर भी तुम वहाँ से आ गई, जबकि प्रीतो को ही पता है क्या रखा जाता था क्या नहीं। ये तो मुखौटा लगाकर वो बताती थी कि सब अच्छा चल रहा है, और प्रीतो की वही चीज़ें आज बंकू ने उठा लिए है कि हम इतने संस्कारी हैं, हम इतने ये हैं, हम इतने वो हैं। और माताएं और बहनें इकट्ठी कर ली है, क्योंकि माताएं और बहनों को यही इमोशनल सिंपैथी कार्ड ये सारी चीज़ें पसंद आती है। और यहाँ पर बग्गी के लिए तीनों लग पड़े हैं सेवा में, मगर चाहिए तो सिर्फ हस्बैंड ही चाहिए। और बग्गी को मुझे लगता है थोड़ा सा ये नहीं होता है कि ये वीडियो इसके मम्मी पापा भी देखते होंगे, मासी, इसकी बहनें, इनके गाँव वाले सब देखते होंगे। इसमें ये बोलती हैं कि मुझे सिर्फ मेरा पति और ये चाहिए, और इनके वीडियो ये खुद भी तो देखते हैं, जैसे प्रीतो की मॉम भी देखती हैं, प्रीतो भी देखती हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनकी बहू का वीडियो, जब इनकी सास देखती होगी कि हमारी बहू वीडियो बनाती है, उसमें कहती ये है कि मुझे सिर्फ मेरा पति और मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, तब उस पर क्या बीतती होगी कि मैं अपनी बहू के लिए इतना, इसको पहले लौकी के कोफ्ते खाने थे और लौकी की सब्जी खानी थी, फिर खाई तो नहीं मगर बनवाई तो सही, तो वो भी बेचारी सास ने उसे बना कर दिए। कोफ्ते खाने थे तो कोफ्ते बनाकर खिलाए। यहाँ पर ननद थी तो कभी वो चाट बनाकर खिला देती है, कभी ऊपर से अलग अलग सब्जियां बनाकर लेकर आती है, मगर पता नहीं इसकी कैसी डिलीवरी या कैसी चीज़ें हैं कि इसे इसमें रोना आता है, और इसे ये सब लोग ही, वही 3 जन ही याद आते हैं, बाकी कोई याद ही नहीं आता है।
मासी याद आती है, मम्मी पापा है वो चाहिए, हस्बैंड चाहिए। और यहाँ पर बदनाम किया जाता है बग्गा को कि बग्गा अपने ससुराल में जाकर पड़ा रहता है, वो वहीं पर जाकर बस जाता है, जबकि वहाँ पर उसे बसाने वाली होती है ये बग्गी। तभी वो वहाँ पर रहता है इतने दिन। जबकि हमने देखा है कि यहाँ पर इन लोगों के यहाँ पर हमने देखे हैं कि ये जो जमाई है वो ससुराल में जाकर रुकते हैं। हमारे यहाँ पर जमाई जाते हैं, एक आध दिन रुकते हैं, एक आध 2 दिन, फिर वापस चले जाते हैं। इन सब के यहाँ पर यानी कि कहो कि उस साइड में हमने देखे हैं, इनके क्या दूसरे भी वीडियो हमने देखे हैं जहाँ पर ससुराल जाकर इतने दिन रुकते हैं। जैसे कि मैंने चांदनी का वीडियो देखा था, तो वो भी जब अपने मायके जाती है, वो जाती तो 3-4 साल में एक बार है, मगर उसका हस्बैंड भी जाता है तो वो भी 1-1 महीना वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ ही रहता है, मगर वो वहाँ पर किसी को परेशान नहीं करता है। तो चलिए, ऐसे ही सारी चीज़ें हैं जो बग्गी का आजकल का जो चल रहा है, ये कुछ अलग तरह की ही प्रेगनेंसी कहो या बीमारी कहो, अलग प्रकार की ही चल रही है। रोना धोना आ रहा है, घर में छोटा सा बच्चा है, उसे खेलता कूदता हुआ देखो, घर में वैसे ही रौनक लगी रहेगी, मगर पता नहीं कुछ अलग ही चल रहा है। जो है आता रहेगा सामने, हम बात करते रहेंगे, कंपैरिजन अब पता चलता है क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ। और जो बातें मेरी रह गई है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि करते रहेंगे कंपैरिजन का, वो पार्ट जो स्टार्टिंग में कहा था, वो अगले वीडियो में। चलिए बाय।